गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए मिलता है दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 10वां पद, जहाँ पे लिखा है यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। 2 John chapter 1 verse 10. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not take them into your house or welcome them. Amen. आप देखें, जॉन जो है, कौन जॉन? वो है प्रेरित यूहन्ना, अपोस्टल जॉन। वो है प्रभु के साथ चलने वाला। वो है लव का अपोस्टल ऑफ लव। वो है वो चेला जो जवान है। वो चेला है जो प्रभु यीशु मसीह की माँ को अपने घर ले आया। जब क्रूस पे उसने कहा, हे पुत्र देख तेरी माँ, हे माँ देख तेरा पुत्र। आप देखें, ये वही यूहन्ना है जिसने, आप देखें, जॉन गॉस्पेल लिखा, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना की जो पत्रियां वो लिखी। ये वही यूहन्ना है जो इसने प्रकाशित वाक्य लिखा। ये वही यूहन्ना है जो पतमुस टापू पर जो है दर्शन देखता है। वो वही है जो 7 अलग अलग जो कलीसियां जो एशिया माइनर में थी उन्हें जो है पद लिखता है। आप देखेंगे तो हमें समझ देगा, हम उन्हें पढ़ेंगे। आज के वचन के लिए यहाँ जो यूहन्ना है, he built his case on the basis of verses 7 to 9। वहाँ जो यूहन्ना इस्तेमाल कर रहा है वो है कंडीशनल क्लोज। यदि वो तुम्हारे घर में आए और इस बात में विश्वास ना करें, कौन सी बात? वो है यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 1 से लेकर 11 पद तक, 14 पद तक। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 से 14। John chapter 1 verses 1 to 14. The word became flesh. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Amen. आप देखें, इससे पहले यूहन्ना कह चुका है, ये वो लोग हैं। कौन लोग? जो झूठे शिक्षक हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो जो हैं जगह जगह जाकर जो हैं, they are many. I told you there are many. They are everywhere. आप देखें, वो सिखा रहे हैं यीशु मसीह जो है पूर्ण मनुष्य नहीं है, पूर्ण मनुष्य, पूर्ण परमेश्वर नहीं है। वो मनुष्य है तो वैसा मनुष्य है
इसे कोई विशेष प्रकाशन मिला है, इज डिवाइनली एनलाइटेंड। आप देखें, यूहन्ना कह रहा है परमेश्वर की ओर से पूर्ण मनुष्य है, वो भी जो है परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। आप देखें, यूहन्ना जो हिदायत यहाँ दे रहा है, द क्वेश्चन दैट जॉन इज गिविंग हियर इज दैट क्वेश्चन क्या है? ऐसे लोग हैं जो आए कुछ और बात प्रचार करें। ऐसे लोगों को ना तो आप नमस्ते करना, हेलो हाय करना, ना अपने घर में लेना, ना अपनी अपनी कलीसिया में लेना। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल सेपरेशन, टोटल इग्नोरेंस। उनको जो है स्वीकार ही मत करो, तो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मित्रों, आज भी हमारे चारों ओर जो है ऐसे शिक्षक हैं, चारों ऐसे लोग हैं जो प्रभु का सेवक होने के नाम पर जो है वो प्रचार अलग अलग कर रहे हैं। कोई कहता है मुझे मम्मी बोलो, कोई मुझे बोलता है मुझे पापा बोलो, कोई बोला मुझे मैं रसूल हूँ, कोई बोला मैं नबी हूँ, कोई मैं प्रोफेट हूँ, कोई मैं जो हूँ ये हूँ वो हूँ। आप देखें, पौलुस ये यूहन्ना कह रहा है, उन्हें ना तो नमस्कार करो, ना अपने घर में लाओ। उसका मतलब क्या है? अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो हम भी जो है उनके गुनाह में शामिल होंगे। आप में से, मुझ में से कोई भी जो है ऐसे लोगों के गुनाह में शामिल होना नहीं चाहेंगे? नो। इसलिए यहाँ जो बात यूहन्ना कर रहा है वो है टोटल स्पिरिचुअल सेपरेशन फ्रॉम द फॉल्स टीचर्स। आइए फिर से एक बार हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें, प्रभु से कहें, प्रभु जी मेरा जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तो मेरी मदद करें ताकि मैं तेरी इच्छाओं को मेरे जीवन में लागू करूँ। फिर से आप पढ़ लीजिएगा यूहन्ना उसका दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय 14 पद। पहला यूहन्ना 1:14। दूसरा यूहन्ना हमने आज पढ़ा है, दूसरा यूहन्ना 1:14। यूहन्ना 1:14। हाँ जी, पढ़े। Yohanna 1:14, John chapter 1 verse 14. And it says here, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. And also we will read the verse of today, which is, if anyone comes to you and does not bring this teaching, do not take them into your house or welcome them. यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। आमीन। आप देखें, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, और हमने ऐसी उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण मनुष्य है, और प्रभु का धन्यवाद हो इस आज की आराधना के लिए। प्रभु करे हम जो है इस यीशु के समर्पित सिपाही बने, उसके लिए अपना जीवन बिताएं। आइए फिर से एक बार प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, मित्रों के लिए, प्रभु जी ने आप संभालें। बी विद देम, प्रोटेक्ट देम, प्रोवाइड फॉर देम, हेल्प देम टू मूव इनटू योर पर्पसेस लॉर्ड। ब्लेस देम ओ लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। आशीष वचन प्राप्त करें। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ आप सबों के साथ हर हमेशा होती रहे। आमीन। वो आपके साथ हो, आपको महिमा दे। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की।